हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। देखो यार, आप सब में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर 29,500 है या फिर 15,500 है, और हॉस्टल का क्या अलग से फीस है, हॉस्टल का कितना बार फीस देना पड़ता है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आया कि बच्चे, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इसको लेकर। तो मैं आज सुबह सुबह इसके ऊपर पहले वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी मिस मत करना। छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट इसमें बता दूंगा और इसके बाद इस टॉपिक पर और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो रहेगा ये टॉपिक के ऊपर में, फीस के ऊपर में। तो ये वीडियो को अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ आपके कॉलेज फीस के बारे में। देखो यार, आपका जो कॉलेज का जो फीस है ना, अभी आपको पेमेंट करना है 29,500 रेगुलर बच्चों के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉलेज फीस, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, जो भी आप उसको नाम दे दो। वो आपका सेमेस्टर का फीस है। वो कितना है? 29,500। आपका सेकेंड ईयर से वो हो जाएगा 32,500। अभी आपको पेमेंट करना है 29,500, बिकॉज आपने पहले 10,000 और पेमेंट किया था। तो वो 10,000 को आप छोड़कर आपको और 29,500 पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि 29,500 में से आप 10,000 रुपये काट कर आप अपना पेमेंट करोगे। ये वीडियो एक पुराने वीडियो में मैं गलती से बता दिया था इस टाइप का, तो आप उसको इग्नोर करो। आपको 29,500 ही पेमेंट करना है। ये आपका हो जाएगा सेमेस्टर फीस। अब सेमेस्टर फीस का मतलब क्या? एक सेमेस्टर का या 2 सेमेस्टर का? ये आपका टोटल एक साल का फीस है। मतलब 29,500 आप एक बार पेमेंट करोगे और पूरा एक साल, मतलब एक ईयर पूरा, मतलब पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट ईयर में 32,500 रुपीज़ आप पेमेंट करोगे और फिर आप पूरा सेकेंड ईयर पढ़ोगे। हमेशा जो आपका पेमेंट होता है वो ऑड सेमेस्टर में होता है। मतलब पहला सेमेस्टर में आपका पेमेंट होगा, फिर आपका थर्ड सेमेस्टर में पेमेंट होगा, फिर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में पेमेंट होगा, फिर आपका सेवन्थ सेमेस्टर में पेमेंट होगा। ऐसे आपका कॉलेज का फीस डिसाइड होता है, ठीक है, हर सेमेस्टर में। लेकिन हर इवन सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, सिक्स सेमेस्टर हो गया, एट सेमेस्टर, यहाँ आपको पेमेंट देना पड़ता है एग्जामिनेशन फीस। आप जो एग्जाम लिखोगे, अपना जो सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम लिखोगे, वो फीस आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं करना पड़ता, बिकॉज आप फीस के साथ ही अपना एग्जामिनेशन फीस भी पे कर चुके रहते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर, यहाँ आपको एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता है, जो कि 1,500 रुपीज़ है। यहां तक का पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आपका साल में एक ही बार फीस लगेगा, टेंशन मत लो। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं हॉस्टल फीस के बारे में। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो तो आपको जो हॉस्टल का फीस देना पड़ता है वो सेमेस्टर वाइज देना पड़ता है। मतलब एक साल में दो बार आपको फीस देना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का भी फीस देना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर का भी फीस देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो हॉस्टल का जो फीस है वो 25,000 रुपीज़ है, इस बात का ध्यान रखना। तो हर सेमेस्टर में आपको 25,000 देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 25,000, सेकेंड सेमेस्टर में 25,000, टोटल आपको 50,000 रुपया देना है, ठीक है। कॉलेज का फीस हो गया कितना? 29,500। तो टोटल आपका कितना हो गया? इधर 50 और इधर 30, कितना हो गया? 80,000 रुपया। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 80,000 रुपीज़ पेमेंट करना है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो हॉस्टल होता है वहाँ आपका कॉजन मनी डिपॉजिट होता है 4,000 रुपया या फिर 5,000 रुपया, वो आपको बाद में मिलता है, ठीक है। एक साल खत्म होगा, उसके बाद आप जैसे ही वो हॉस्टल को छोड़ोगे आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। तो बेसिक आप समझने की कोशिश करो। जो हॉस्टल का फीस है वो आपको दो बार देना है, एक बार नहीं। हॉस्टल का फीस दो बार देना है। 25,000 प्लस 25,000, 50,000 रुपया। सेल्फ सस्टेनिंग के बच्चों के लिए भी उतना फीस है, नॉन सस्टेन मतलब रेगुलर बच्चों के लिए भी उतना ही फीस है। लेकिन जो सेमेस्टर का फीस है वो सेल्फ सस्टेनिंग का अपना फीस वो देंगे, और जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो अपना फीस देंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया यहीं तक पूरा वीडियो था, अच्छे से आपको समझा दिया मैं। और एक बार मैं बता देता हूँ, कॉलेज का फीस एक ही बार पेमेंट करना रहता है, सिर्फ और सिर्फ ऑड सेमेस्टर में। लेकिन आपको हॉस्टल का फीस ऑड में भी पेमेंट करना रहता है, इवन में भी पेमेंट करना रहता है, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अभी आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे 29,500 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी है, ना कि आप उसमें से 10,000 रुपया माइनस करके पेमेंट करोगे। पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया। जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखा होगा उसको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, और नहीं आया तो मैं और उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी फिर भी डाउट होता है यार दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।